व्यापारी ये सुनकर घबरा गया और चिंतित स्वर में बोला, पुरोहित जी, आप ये क्या कह रहे हैं और हमें इस संकट से बचने का कुछ उपाय बताइए। आप हमारे कुल पुरोहित हैं, आप जो भी कहेंगे हम वह सब करेंगे। पुरोहित अब व्यापारी के डर को भाप गया और समझ गया कि अब वह जो भी कहेगा व्यापारी वही करेगा। पुरोहित ने कहा कि इस संकट से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है और वह उपाय आपकी जो छोटी बहू है वह आपके परिवार का संकट का कारण है। जब तक वह आपके घर में है और आपका परिवार का दुर्भाग्य दूर नहीं होगा, मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप तुरंत उसे अपने घर से निकाल दीजिए। व्यापारी को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन पुरोहित के बार बार कहने से व्यापारी ने पुरोहित की बात मान ली। व्यापारी ने कहा कि पुरोहित जी, जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूंगा। अब आप मुझे बताइए कि मुझे उसको अपने घर से कब निकालना चाहिए। तब पुरोहित ने उत्तर दिया कि समय व्यर्थ मत कीजिए, जितना जल्दी हो सके उसे घर से निकाल दीजिए। ये कहकर पुरोहित अपने घर वापस चला गया। व्यापारी इस स्थिति को सोचकर बहुत परेशान हो गया और सोचने लगा कि मेरी छोटी बहू तो बहुत ही समझदार और सुशील है, वह मेरी सेवा करती है बल्कि पूरे परिवार का ख्याल रखती है, मैं उसे घर से कैसे निकाल सकता हूँ। लेकिन फिर व्यापारी सोचने लगा कि अगर वह हमारे घर के लिए संकट है तो मुझे उसे घर से निकालना ही होगा, क्योंकि मैं अपने परिवार को किसी संकट में नहीं डाल सकता। ये सोचकर व्यापारी अपनी छोटी बहू के पास गया और दुखी मन से बोला कि बहू, तुम्हें हमारे घर को आज ही छोड़ना होगा, तुम्हारी वजह से हमारे घर पर विपत्ति आने वाली है। ससुर की बात सुनकर वह बहुत दंग रह गई, लेकिन वह समझ गई थी ये सब उस दुष्ट पुरोहित की साजिश है। तब उसने नम्रता से कहा कि ठीक है पिताजी, अगर यही आपकी इच्छा है तो मैं आज ही घर को छोड़ देती हूँ। लेकिन जब व्यापारी का छोटा बेटा ये सब देखता है तो वह गुस्से से बाहर जाता है और अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी, अगर मेरी पत्नी को इस घर में जगह नहीं मिलेगी तो मैं भी घर में नहीं रह सकता, मैं भी अपनी पत्नी के साथ चला जाऊंगा। छोटे बेटे और उसकी पत्नी घर छोड़कर शहर चले गए। शहर जाकर वे एक छोटे से कमरे में रहने लगे। व्यापारी का छोटा बेटा बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। कुछ समय बाद उसने शहर में अपना छोटा सा व्यापार चालू किया। जोश और लगन और ईमानदार के कारण तेजी से बढ़ने लगा। धीरे धीरे वे संपन्न हो गए और शहर में उन्होंने खुद का एक घर खरीद लिया। इधर व्यापारी का घर पुरोहित की चाल के कारण बर्बादी कगार पर आ गया था। घर में हर दिन झगड़े और कलेश होने लगे। व्यापारी का बड़ा बेटा जो व्यापार में मन लगाता था बुरी संकट में पड़ गया था। वह बेवजह धन उड़ा रहा था और दिन रात